हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी गेट पीवाईक्यू सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है। सो हम यहाँ पर एल्गोरिथम के सारे पीवाईक्यूज कवर करेंगे। तो ग्रेडी टेक्निक्स के सारे पीवाईक्यू देखते हैं। तो सबसे पहला है हमारा हॉफमैन कोडिंग प्रॉब्लम से पीवाईक्यू। क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है। अ मैसेज इज मेड अप ऑफ एंटायरली ऑफ अ कैरेक्टर फ्रॉम सेट एक्स इज इक्वल टू पी क्यू आर एस टी। क्लियर है। द टेबल ऑफ प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटीज फॉर ईच ऑफ द कैरेक्टर इज शोन बिलो। ठीक है। तो आपको यहाँ पर कैरेक्टर गिवन है विच इज पी क्यू आर एस टी, और आपको इनकी प्रोबेबिलिटी गिवन है। ठीक है। दिस if the message of 100 characters over X is encoded using Huffman coding, then expected length is encoded message in a bit। आपको बताना है ना। तो हमको हॉफमैन कोडिंग का क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको पी क्यू आर एस टी गिवन है और उसकी वैल्यू गिवन है। तो हम इन दोनों में से सबसे मिनिमम वाला लेंगे। सबसे पहले तो देखो मिनिमम कौन सा है, 0.08 और 0.17। तो हमने इनका पेयर बना लिया है ना। यहाँ पर आप जब देखना कि जो जो भी इसकी वैल्यू है उसके सामने आप लिख दोगे टी आर, वरना आपको बाद में पता नहीं चलेगा कि हम कौन सी वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं। ठीक है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिखते जाए, तो इसीलिए हमने लिख दिया टी और यहाँ लिख दिया है आर। क्लियर है। अब जब आप इसको सम करोगे तो आपको मिलेगा 0.25। ठीक है। अब हम हमारा यहाँ तक फंडा सॉल्व हो गया। अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट नेक्स्ट टू मिनिमम पेयर लोगे। ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ कि 0.8 और 0.17 सॉल्व हो गया, तो इसको कट कर देते हैं। अब इसके बाद हम करेंगे हमारे पास नेक्स्ट पेयर है 0.19 और 0.22। ठीक है। विच इज लेस देन 0.25। दैट इज वाई कि इसको हमने लेफ्ट साइड रखा है। क्लियर है। अब देखो 0.19 और 0.25, तो देखो 0.19 कितने पे, एस पे, और 0.22 कितने पे, पी पे। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है एस और यहाँ लिखा है पी। क्लियर है। इसको सम करेंगे विच इज सम क्या आ जाएगा, 0.41। क्लियर है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमको यहाँ तक आंसर मिला। अब आप देखो हमारा लास्ट बचा है 0.34, है ना, और जो कि ग्रेटर है 0.25 से। तो आप इसको राइट साइड रखोगे। ठीक है। आप इन दोनों का सम करोगे, आपको सम मिलेगा 0.5 नहीं। अगेन आप इन दोनों का सम करोगे तो आपको मिलेगा 1.0। तो कभी भी एक चीज ध्यान रखना कि हाफमैन कोडिंग का जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये हमेशा बॉटम से स्टार्ट होता है। ठीक है। मिनिमम आप बॉटम से स्टार्ट करोगे, उसके बाद आपको आपका करेक्ट आंसर मिलेगा। ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे हम इसको करते हैं। अब आपकी एजेस सब बन गई। अब आप क्या करना, सारी लेफ्ट एजेस पे 0 लिख देना। ठीक है। सभी लेफ्ट एजेस पे जितनी भी लेफ्ट एजेस हैं उन पे हम 0 लिख देंगे। क्लियर है। और राइट एजेस पे हम लिख देंगे, राइट एजेस पे हम लिखेंगे 1। क्लियर है। मैंने जिस पे ब्लू करा है वो 1 है। ठीक। अब अगर आपको पहले सबसे पहली बिट क्या थी, पी, तो पी तक पहुंचना है। तो पी तक पहुंचने के लिए आप कहाँ से, तो देखो पी तक पहुंचने के लिए मैं कलर भी चेंज कर लेती हूँ यहाँ पर। अगर मुझे पी तक पहुंचना है तो मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 0 और 1। ठीक है। 0 और 1 ये वाली एजेस लेनी पड़ेगी, तो इसीलिए 0 1। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्यू। तो क्यू तक पहुंचना, क्यू कहाँ है, ये रहा। और क्यू तक पहुंचने के लिए 1 और 1 एजेस लग रही है, इसीलिए 1 1। ठीक है। विच इज 2 बिट। आर तक पहुंचने के लिए अगेन आपको यहाँ तक आना पड़ेगा, तो इसके लिए हमको 1 0 और 1, मतलब रूटेड नोट से आपको लास्ट तक आना है। क्लियर है। तो इसीलिए 101। ठीक है। 3 बिट। नेक्स्ट आता है एस तक पहुंचने के लिए आपको 0 और 0 बिट लग रही है, तो 0 0 विच इज 2 बिट। और टी तक पहुंचने के लिए आपको लग रही है 1 0 और 0। ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, एवरेज नंबर ऑफ बिट्स, मतलब जितनी भी बिट्स हैं उन सबका सम करेंगे। जैसे कि लाइक क्या कर सकते हैं कि 2 है। ठीक है। तो पी का कितना आया था, 2, तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट बिट कितनी आई थी, 2, तो हम क्यू में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का। ठीक है। थर्ड 3 बीट आई थी किसमें, आर में, तो 3 बीट के लिए हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई और एंड अगेन 3 का मल्टीप्लाई। ठीक है। सो इन सबको मल्टीप्लाई करके इन सबका सम करना है, जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है। ये सब वही है। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 2.25। अब आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था नंबर ऑफ बिट्स इस कैरेक्टर कितना है, 100। ठीक है। इसका भी यूज करना पड़ेगा हमको, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 225। ठीक है। सो बस सिंपली आपको हॉफमैन कोडिंग का ट्री बनाना आना चाहिए। दैट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग ग्राफ। आपको एक ग्राफ गिवन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीक्वेंस ऑफ एजेस एडेड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री यूजिंग क्रिस्कल एल्गोरिथम। क्रिस्कल एल्गोरिथम क्या कहती है कि आप कहीं से भी कोई सी भी एज ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट हमको यहाँ पे बताना है कि कौन सा करेक्ट सीक्वेंस नहीं है ना। इट इज रियरली, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे मिनिमम एजेस फाइंड करोगे, तो विच इज बीई, या तो बीई, तो सभी में बीई है, ठीक है। तो यहाँ से हम ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट आ जाएगी हमारे पास या तो एसी या फिर ईएफ, ठीक है, क्योंकि इसका जो नंबर है वो मिनिमम 3 है, तो एसी या ईएफ। तो अगेन ईएफ 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 एसी, ठीक है। तो एसी या ईएफ, ठीक है। अब देखो एक चीज दिख रही है मुझे कि यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं या तो एसी आएगा या ईएफ आएगा। तो अगर यहाँ पे ईएफ है तो यहाँ एसी आ गया, ठीक है। यहाँ पे ईएफ, यहाँ पे एसी आ गया। यहाँ पे एसी था तो यहाँ पे ईएफ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे ईएफ था तो एसी आना चाहिए था, बीसी पहले से कैसे आ गया। बी और सी तो, बी और सी कहाँ है, बी और सी तो 4 है, जबकि अभी हमारे पास 3 मतलब ए बाकी है या ए सी बाकी है, इसीलिए यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे आपको बस एक ही ऑप्शन से ये गलत दे दिया इसने, पहले ये आता फिर ये आता, ठीक है। सो इसीलिए ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, ठीक है। सो इसी तरीके से हमको एलिमिनेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लेट जी इज इक्वल टू वीई बी एनी कनेक्टेड अनडायरेक्टेड एजेस वेटेड ग्राफ, ठीक है। द वेट ऑफ एजेस इन ई आर पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट। तो वेट जो होगा हर एजेस का वो पॉजिटिव और डिस्टिंक्ट यानी फिक्स्ड होगा, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मिनिमम स्पैनिंग ट्री इज जी इज ऑलवेज यूनिक, ठीक है। हाँ तो ये तो ट्रू है, क्यों, क्योंकि उसका जो मतलब जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री है ना ग्राफ का, हमेशा यूनिक ही होता है, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू वर्टाइसेस इज ऑलवेज यूनिक, तो ये गलत है। इट इज नॉट ऑलवेज यूनिक, हो सकता है वो सेम भी हो, पॉसिबल है ना। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्टेटमेंट भी दे रखा है, देख लेते हैं। लाइक कि अगर आपको अबाउट इस ग्राफ स्टेटमेंट, तो फर्स्ट फॉलो कि हाँ हो सकता है कि मिनिमम है पर यूनिक है, लेकिन सेकंड फेल की शॉर्टेस्ट बिटवीन द नोट सेकंड एंड 3 इज वेट 3। यहाँ पर इसके, इसका वेट 2 है, इसका वेट 1 है और इसका 3 है, ठीक है। बट इट इज नॉट अ यूनिक, ठीक है। सो दैट इज वाई कि इट कैन बी डिफरेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 9, लेट जी बी द वेटेड कनेक्टेड यूनिडायरेक्टेड undirected graph with a distinct positive edges weight. If every edge weight is increased by same value, then which of the following statement is true? आपको एक वेटेड कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ गिवन है जहां पर आपको डिस्टिंक्ट पॉजिटिव एजेस गिवन है, ठीक है। मतलब उसकी जो वेट है ना वो पॉजिटिव है, क्लियर। और हर एज सेम नंबर से बढ़ती है, मतलब सेम वैल्यू से बढ़ेगी, ठीक है। तो अब हमको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ ग्राफ डज नॉट चेंज, ठीक है। तो आप जानते कि चाहे उसका मतलब उसकी एजेस बढ़े, नंबर बढ़े, लेकिन उसका स्पैनिंग ट्री चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो दैट इज ट्रू। shortest path between any pair of vertices does not change, so this is incorrect, क्योंकि shortest path जो होता है किसी भी any pairs of vertices का, it could be change every time, क्योंकि आप जैसे जैसे उसमें अगर उसका वेट चेंज होगा, मान लो कि हमारे पास कोई भी ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, और हमने उसमें कोई भी पाथ चेंज किया या कोई न्यू नोड ऐड कर दी, तो हो सकता है कि हमको और शॉर्टेस्ट पाथ उसमें फाइंड आउट हो जाए। सो वी कैन से दैट कि शॉर्टेस्ट पाथ हमें नहीं मिलेगा, हो सकता है कि इंक्रीज होने के बाद शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जी बी अ कंप्लीट अनडायरेक्टेड ग्राफ विथ 4 वर्टाइसेस गिवन है, 6 एजेस आपको गिवन है विथ वेट बिंग, वेट आपको गिवन है 6 एजेस का विच इज 1 2 3 4 5 6, ठीक है। द मैक्सिमम पॉसिबल वेट दैट मिनिमम वेट स्पैनिंग ट्री ऑफ जी कैन है। तो आपको बताना है कि मैक्सिमम पॉसिबल वेट जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए होगा, ठीक। सो देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ तो देखो सबसे पहले 10th वाले क्वेश्चन में आपको 6 कितनी एजेस दे रखी हैं, 6, मतलब आपको वर्टाइसेस कितने गिवन है, 1 2 3 4, ठीक है। और एजेस कितनी है, 1 2 3, मतलब आपको वेट गिवन था तो 1 2 3 4 और 5 6, ठीक है। अब हमने मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाया, तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो होता है वो कनेक्टेड नहीं होता है, तो हमने जो बिग एजेस हैं उनको रिमूव कर दिया, ठीक है।
या तो ये हो सकता है या फिर ये ऐसे हो सकता है, ठीक है। सो अगर मैक्सिमम पॉसिबल वेट की बात करते हैं तो जब भी आएगा तो वो क्या आएगा, 4, 2 और 1 ऑलवेज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको सम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 7, ठीक है। 3 और 2 कितना हो गया, 5 और 6, क्योंकि जब हमने इन दोनों को हटा दिया तो हमारे पास और एक, क्योंकि अगर हमने तो हमको 3 एजेस हटानी पड़ेगी। हम पहले अगर हमारा बॉक्स रहेगा हम इन दोनों को हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन दोनों से हमारा कनेक्टेड रहेगा ना, फिर वो रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमको यहाँ पर एक और एजेस को हटाना पड़ेगा, ठीक है। लाइक जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर इस टाइप से, ठीक है। तो हमने इस बार नीचे की एज हटाई तो टोटल सम कितना आया, 6। अब हम नेक्स्ट वाले में क्या कर रहे हैं, इधर मतलब हमने मिड का तो हटाई था, इस बार हम ये वाली एज को हटा रहे हैं, ठीक है। तो जब हम ये वाली एज को हटाएंगे, है ना, ये वाली एज को रिमूव कर रहे हैं, तो इसका जो सम आएगा वो क्या आएगा, 4, 2 और 1 कितना आ गया, 7, ठीक है। सो मिनिमम हमारा कितना हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबल वेट कितना हो सकता है, 7, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, इसीलिए इसका आंसर है 7, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। लेट G इज इक्वल टू BE बी अ वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ, लेट T बी अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री MST, ठीक है, ऑफ G मेंटेन यूजिंग एडजेसेंट लिस्ट, ठीक है। सपोज अ न्यू वेट एजेस आपको दे रखी U एंड V is V is added to G. The worst case time complexity of determining the still MST is resultant graph. आपको मतलब वर्टाइसेस और एजेस गिवन है वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ की, ठीक है। उसमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री को आपको मेंटेन करना था, तो उसकी जो अगर आप बात करते हो ना वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी की, तो वो क्या हो जाएगी, थीटा वी। क्यों, क्योंकि देखो अगर उसमें कुछ लोग होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन नंबर ऑफ वर्टाइसेस जितने होंगे, है ना, वर्टाइसेस मतलब वही एजेस जितने होंगे उतनी ही उसकी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है। अगर आपके मतलब एजेस तो तब होंगे ना जब वर्टाइसेस होंगे, अगर बिना वर्टाइसेस के कोई भी एज नहीं होती। मान लो कि हमारे पास 4 वर्टाइसेस है, क्लियर है, तो आपने मान लो ये बना दिया, ठीक है, एक ग्राफ। अब अगर मेरे को एक और एज जोड़ना है तो बिना किसी एक नोड की ऐसी एज थोड़ी जुड़ती है ना, तो उसके लिए हमारे पास नोड होना जरूरी है, इसीलिए यहाँ पे ई वाले ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे और वर्स्ट केस के लिए हमारे पास सिर्फ बी रहेगा, है ना, विच इज इक्वल टू एन, क्लियर है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू।